हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लीन कोड। एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नए ब्रांड न्यू सीरीज को शुरू कर रहे हैं जो कि हमारा है जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस बेसिक टू एडवांस। इसमें हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि हमारे इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। ओके, इसमें हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन हो गया, उस क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को रिकॉल करने की ट्राई करेंगे ताकि हमारा क्या हो कि क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और उससे हमारा कंसेप्चुअल भी नॉलेज हो। क्योंकि वेब डेवलपमेंट में क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। कहीं भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में क्वेश्चन 80% रहता है और 20% हमारा, लेट्स से कि हम एक रिएक्ट डेवलपर हैं, तो रिएक्ट डेवलपर हैं तो क्या होगा कि 60% क्वेश्चन हमारा जावास्क्रिप्ट का होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, एक बेस है हमारे वेब डेवलपमेंट का। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एंड आज के क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं। तो उससे पहले हमने क्या किया, एक फोल्डर क्रिएट किया और इसके अंदर हमने एक फाइल क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो इसको फाइनली क्या करते हैं, अपने कोड एडिटर के साथ ओपन कर लेते हैं, जो कि हमारा वो VS कोड एडिटर को हम लोग पूरे कोर्स में यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो देखिए हमने क्या किया, इस फोल्डर के अंदर एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर हमारा क्वेश्चन है कि वे ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इन दी जावास्क्रिप्ट। मतलब कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कितने तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ग्रेट, क्वेश्चन समझ में आया। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है। ओके, देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि लेट्स हमें कि कोई कलेक्शन बनाना है, लेट्स से कि स्टूडेंट का कलेक्शन, स्टूडेंट नाम का कोई इंटाइटीज है। ठीक है, तो स्टूडेंट का हमें डेटा स्टोर करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड एक कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और उसके एक रैप कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हमें सिमिलर टाइप का रिलेटेड डेटा को एक ऑब्जेक्ट या फिर एक कंटेनर की तरह हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देंगे, उससे वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, की वैल्यूज पेयर्स को डेटा को स्टोर कर करता है। ठीक है, लाइक इसका जो सिंटेक्स होता है ना, वो लाइक का जेसन होता है। आप लोगों ने जेसन पढ़ा हुआ होगा, जेसन जो कि बहुत सारे कंसेप्ट का यूज़ करता है, जैसे कि API हो गया, जब यहाँ रेस्ट API क्रिएट करते हैं या फिर बैकएंड से जो डेटा आता है वो भी क्या होता है, जेसन के। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जेसन के फॉर्मेट में डेटा को एक बैकएंड से लेते हैं और उसको फ्रंट एंड यानी कि जावास्क्रिप्ट हो गया, या फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारा एक कंसेप्ट होता है फेच API हो गया, या फिर अगर रिएक्ट के अंदर हम बात करें तो बहुत सारे डेटा को फेच करने के लिए हमारे पास मेथड जो कि XJS हो गया, फेच API हो गया, प्रोमिसेस हो गया, इन सारे के कंसेप्ट के यूज हम के थ्रू हम डेटा फेच करते हैं। और डेटा क्या किस फॉर्मेट में होता है, हमारा जेसन के फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो सिमिलरली ऑब्जेक्ट भी जो हमारा होता है वो जेसन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका कुछ सिमिलर टाइप का होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हमारे पास 5 तरीका है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, आपने और कई और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू देखा होगा, जैसे कि C++, जावा, उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट होता है। ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट इस जावास्क्रिप्ट के अंदर इसलिए है क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, उप्स को फॉलो करता है। उप्स यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो तरीका है वो हमारा ऑब्जेक्ट लिटरल्स। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा सबको पता होगा, आपको भी पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट लिटरल्स में क्या होता है कि कॉन्स्ट, हमने एक ये भी पता होगा कि वेरिएबल्स को हम 3 टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, लेट, वार और कॉन्स्ट से। तो हमारे पास क्या है, एक लेट से कॉन्स्ट नाम का हमने एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेट से पर्सन। ठीक है, हमारे पास एक पर्सन, इसका सिंटेक्स देखिए, ये रहा सिंटेक्स। ग्रेट, देखिए कॉन्स्ट क्या है, एक वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका है, जैसे लेट, वार और कॉन्स्ट, 3 तरीके से हम वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। सिमिलरली कॉन्स्ट, ऑब्जेक्ट का नाम पर्सन, और ये ओपन करली ब्रैकेट और क्लोज करली ब्रैकेट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि की वैल्यू डेटा पास कर सकते हैं। की वैल्यू करने का मतलब कि जैसे कि हमारे पास नेम हो गया, जेसन में भी ऐसा ही कुछ होता है, नेम, और इसके अंदर वैल्यू स्ट्रिंग के फॉर्मेट पास कर सकते हैं, जैसे कि आशुतोष। ग्रेट, ये हमारा हो गया एक ऑब्जेक्ट। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पर्सन, उसके अंदर वैल्यू पास की, नेम की, और उसका जो वैल्यू है वो है आशुतोष। ठीक है, ये हमारा एक वैल्यू पास हो गया। अब इसके अंदर लेट से और एक क्रिएट करना है, एज नाम से हमने की क्रिएट किया, और लेट से इसमें 21। ठीक है, अब देखिए तो हमारे पास 2 की वैल्यू है, जैसे कि नेम हो गया आशुतोष और एज हो गया 21। ठीक है, अब इसको वैल्यू को हमें एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए क्या होता है कि हमारे पास कंसोल डॉट मेथड है, पर्सन ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, ध्यान से सुनिए डॉट, ये इस वैल्यू को एक्सेस करना है, लेट से नेम। तो हमें क्या करना होगा, नेम। ठीक है,
नेम। ओके, हमने क्या किया, नेम किया। अब इसको कोड को रन करने के लिए अगर आपने कोड रनर या फिर एक्सटेंशन को डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं कोड रनर। ठीक है, ये इससे हो जाएगा कोड रनर। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, ग्रेट। या फिर और भी कोई जावास्क्रिप्ट की कोड रनर आप लोग यहाँ से एक्सटेंशन, बहुत सारे एक्सटेंशन आप लोग यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और रन कोड करना है और यहाँ पे हमारा कोड रन हो जाएगा और आउटपुट में देखते हैं कि हमारा आउटपुट में क्या आ रहा है। ठीक है, अभी देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है हमारा, आशुतोष, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ नेम को ही एक्सेस कर पा रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। और लेट्स से और भी प्रिंट करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास क्या है, पर्सन डॉट एज, पर्सन डॉट एज। ठीक है, देखिए पर्सन डॉट एज की हमारे पास क्या आना चाहिए, आशुतोष और 21 आना चाहिए। ग्रेट, हमारे पास आशुतोष और 20 आ रहा है, यानी कि हमारा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। तो ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, इस सिंटेक्स को बोलते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स। क्लियर है। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जिसको नोटिस करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया है, यहाँ पे नेम को विदाउट स्ट्रिंग लिया है और यहाँ पे वैल्यू को हमने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिया है। लेट्स से अब क्या करते हैं कि इसको हम स्ट्रिंग में फॉर्मेट में कर देते हैं। लेट्स से अब देखते हैं कि हमारा वैल्यू आ रहा है कि नहीं। जैसे कि हमने रन किया, यहाँ पे देखिए ऐसे भी वैल्यू आ रहा है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि ये हम जो नेम जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखे हैं, तो ये नेम इंटरनली क्या होता है कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही, मतलब जावास्क्रिप्ट के इंजन जो होगा उसके अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही डेटा ये स्टोर होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग इंटरनली हम लोग लिखते हैं नेम, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया है, लेट्स से हमने यहाँ पे क्या किया कि ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंटरनली क्या हो रहा है कि ये एक स्ट्रिंग के फॉर्म में ही हमारा स्टोर हो रहा है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग के फॉर्म में ही यहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं वैल्यू को, बट स्ट्रिंग जब भी स्ट्रिंग हो तो इस टाइम पे तो एक्सेस हो रहा है, बट समटाइम्स क्या होता है कि ये एरर देने लगता है। तो उसके लिए हम क्या करना होता है कि हमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना होता है और इसके अंदर वैल्यू पास करना होता है नेम। ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या ये वैल्यू एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, और राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है, नेम कांट बी, बिकॉज यहाँ पे हमने स्ट्रिंग दिया हुआ है बट इसके अंदर तो ये वैल्यू आ रहा था। तो हमें क्या करना होगा, इसको स्ट्रिंग बनाना होगा। ठीक है, जैसे हमने स्ट्रिंग बनाया और अभी देखते हैं कि वैल्यू आ रहा है। तो ये कुछ होता है ऑब्जेक्ट क्रिएटर्स के अंदर। आप लोग कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज हुआ होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा इसमें। ओके, आप अपने खुद से ट्राई कीजिए कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, सेकंड में आप देखते हैं और इसको हमने यहाँ पे क्या करना है, अनकमेंट कर देते हैं। आपको ये कोड मिल जाएगा गिटहब पे, या फिर मैं आपको ट्राई करूँगा कि कोड आपको प्रोवाइड कर पाऊँ गिटहब पे, लिंक यहाँ पे डाल दो। ठीक है, ग्रेट। सेकेंड वे है जो कि है ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। देखिए ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट ये क्या है, एक मेथड है जिसके हम क्या करते हैं कि एम्प्टी या फिर नल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाते हैं। नल ऑब्जेक्ट हम इससे क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक कॉन्स्ट है और इसके अंदर क्या है, लेट्स से स्टूडेंट कर देते हैं, स्टूडेंट। लेट्स से हमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारे क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड है और इसके अंदर हम नल पास कर दिए। ठीक है, तो क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट नाम का एक मेथड था जिसके अंदर नल वैल्यू इनिशियली हमने पास किया। मतलब कि जो भी हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया उसका जो वैल्यू है वो क्या है, इनिशियली नल है। यानी कि स्टूडेंट के अंदर कोई भी की वैल्यू अभी पेयर हमारा डेटा नहीं है। ओके, अभी की वैल्यू के अंदर कोई भी डेटा हमारा नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना होगा, इसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट करना है। ध्यान से सुनिए, इस वाले में इस ऑब्जेक्ट लेटर से अंदर हमने वैल्यू पास कर दिया था पहले ही, बट इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हम ऑब्जेक्ट के अंदर जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसके अंदर हम क्या करने हैं, वैल्यू को सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो सेट दी की वैल्यू पेयर्स डेटा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, स्टूडेंट डॉट लेट्स से इसका नाम, स्टूडेंट का नाम हमें सेट करना है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू होगा और स्ट्रिंग लेट्स से अमन। ठीक है, हमने क्या किया, एक वैल्यू सेट किया ऑब्जेक्ट के अंदर जिसका नेम और उसका वैल्यू क्या है, अमन। ठीक है, लेट्स से ऐसा ही हमने क्या करना है, स्टूडेंट और डॉट एज कर देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर लेट्स से 21 ऐसे भी सेट कर सकते हैं या फिर 19 कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इनिशियली क्या हुआ कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड से, और हमने क्या किया, सेट किया वैल्यू ऑब्जेक्ट का रेफरेंस और की, जो भी की हमें सेट करना है जैसे कि नेम,
और इसका वैल्यू क्या रखा, अमन। तो ऑब्जेक्ट और की और उसका वैल्यू सेट कर दिया। सिमिलरली हमने एज को भी सेट कर दिया। ये अब देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। तो सिंपल क्या करना होगा, स्टूडेंट डॉट लेट्स से नेम। सोचिए यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए, यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए अमन, ठीक है, ग्रेट। अभी फिर क्या करते हैं, एक और इसको भी प्रिंट करने की ट्राई करते हैं, स्टूडेंट डॉट एज, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं वैल्यू को, ठीक है, और यहाँ पे क्या आना चाहिए 19। अगर हमारा आउटपुट सही आ रहा है, नहीं कि हमने ऑब्जेक्ट सही क्रिएट किया है, ठीक है। अभी रन करते हैं और देखिए हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, अमन और नेम एज में 19, यानी कि ऐसे हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से फ्यूचर में अभी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो उस वहाँ पे इसको आपके माइंड में रहेगा कि ओ ऑब्जेक्ट हमें ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वे जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो भी एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड से, ग्रेट। थर्ड वे है जो कि हमारा न्यू कीवर्ड्स। बहुत सारे आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखे होंगे, जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गया, जावास्क्रिप्ट में खोर अभी बात ही कर रहे हैं, सॉरी। और हमने देखा था जैसे कि जावा हो गया या फिर C++ हो गया, वहाँ पे भी न्यू कीवर्ड्स के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते थे डायनामिकली, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अभी इसको हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे लेट से हमने क्या किया, एक कंस्ट, लेट से एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, EMP नाम से हमने सेट कर दिया, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, लेट से ऑब्जेक्ट ये क्या है, आप लोगों ने अगर प्रीवियसली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा हो तो यहाँ पे वहाँ पे क्या होता है न्यू, और यहाँ पे हमने क्या पास कर दिया, ये कंस्ट्रक्टर है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। बट ध्यान से सोचिए कि इसका एक क्लास भी होगा ना, तभी तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। लेट से हमें चेक करना है कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो सिंपल क्या करना होगा, एक जावास्क्रिप्ट के अंदर मेथड होता है जो कि होता है टाइप ऑफ से हम किसी भी डेटा का चेक कर सकते हैं किस टाइप का डेटा है। और आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है कि इंटरनेट डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, यानी कि इसमें हम डेटा टाइप्स को डिफाइन नहीं करना रहता है। हम लोग आपने कभी देखा कि लेट्स हमें एज डिफाइन करना है तो हमने इंट डेटा किया, नहीं किया, क्योंकि इंटरनली ये खुद ब खुद ये डेटा को डिफाइन कर लेता है कि ये डेटा किस टाइप का है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि टाइप, ये चेक करने वाले हैं कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास console.log करते हैं और यहाँ पे टाइप ऑफ देते हैं और EMP चेक कर लेते हैं। अगर ये हमें क्या देगा, एक ऑब्जेक्ट देगा। अगर ये ऑब्जेक्ट दे रहा है यानी कि हमने ऑब्जेक्ट सही क्रिएट किया, और ये जो EMP है ये क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप है, ठीक है। रन करते हैं, देखिए हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट सही से क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये भी क्या क्रिएट किया, ये भी एक क्या है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके थ्रू भी हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, ठीक है। अब इसके भी अंदर भी हम वैल्यू को सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड के अंदर किया था। तो सिमिलर कर लेते हैं, एम्प्लॉय डॉट EMP नेम, ठीक। और फिलहाल के लिए इसको हम कमेंट करते हैं और यहाँ पे इक्वल टू लेट से अंकित, ठीक है। हमने क्या किया, अंकित सेट कर दिया। और एक और लेते हैं एम्प्लॉय डॉट EMP ID, एम्प्लॉय ID, और लेट्स यहाँ पे कर देते हैं 1 2 3 4 डैश, ठीक है, ग्रेट। हमने क्या किया, एम्प्लॉय के ये हमारा क्या है, एक एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर की वैल्यू सेट कर रहे हैं जो कि एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय ID है, ID हमारा 1 2 3 4 है और एम्प्लॉय नेम अंकित है, ठीक है। हमने वैल्यू सेट कर दिया। अब इसको एक्सेस करने की ट्राई करते हैं। तो सिंपल क्या करना होगा, हमें console.log और EMP डॉट EMP नेम और console.log EMP ID, ठीक है। अभी देखते हैं कि हमारा नाम क्या आना चाहिए, अंकित, और ID क्या आना चाहिए 1 2 3 4, ठीक है, ग्रेट। नाम अंकित और ID क्या है 1 2 3 4, ग्रेट। हमने ये थर्ड वे देख लिया, ध्यान से फिर से देखते हैं। फर्स्ट वे देखा था हमने ऑब्जेक्ट लिटरल्स, सेकेंड में देखा ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड, थर्ड में देखा ऑब्जेक्ट न्यू डॉट ऑब्जेक्ट मेथड। ऑब्जेक्ट क्या है, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये वाला। तो हमने अभी तक 3 कवर कर लिया। 3 तरीके से हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब फोर्थ तरीका देखते हैं। फोर्थ वे है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर पाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो है फंक्शन कंस्ट्रक्टर। नाम से क्या पता चल रहा है, फंक्शंस कंस्ट्रक्टर, यानी कि हम कोई फंक्शन बनाएंगे उसको एज अ कंस्ट्रक्टर की तरह यूज़ करेंगे। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, क्लास के अंदर जो भी, जैसे कि हमारे पास कोई क्लास है, आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत कॉल कीजिएगा ट्राई करने का।
मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे इसको क्रिएट करना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कोई क्लास है, क्लास के अंदर कुछ इंस्टांस वेरिएबल है। अब आपको पता हो इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, थोड़ा आप ट्राई कीजिएगा, नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं। ओके देखिए, तो क्या होता है, इंस्टांस वेरिएबल को वैल्यू को सेट करते हैं हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का नाम जो होता है और क्लास का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। और इसका एक छोटा सा बोले तो थोड़ा सा आपको दिमाग रखना होगा, यानी कि सही से सोचना, इस टाइम पे थोड़ा फोकस रखिएगा, क्योंकि इसका जो नेमिंग होता है ना, हमने जो भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, जिस भी फंक्शन कंस्ट्रक्टर हमें क्रिएट करना है, नेमिंग, लेट्स से नेमिंग जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा पास्कल कन्वेंशन होता है। पास्कल कन्वेंशन आपको पता है, नेमिंग कन्वेंशन दो टाइप का होता है, एक होता है कैमल केस कन्वेंशन, कैमल केस, और दूसरा होता है हमारा पास्कल केस, पास्कल केस, ठीक है। तो कैमल में क्या होता है, लेट्स से हमें फर्स्ट नेम लिखना है, तो फर्स्ट नेम यानी कि फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा कैमल केस में। पास्कल केस में ऐसा नहीं है। पास्कल केस में क्या होता है कि फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। तो फर्स्ट नेम, एंड दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द पास्कल कन्वेंशन एंड कैमल केस कन्वेंशन, ठीक है। लेट्स से, तो ग्रेट, हमने ये चीज़ देखा। अब इसका यूज़ करने वाले हैं फंक्शन कंस्ट्रक्टर के अंदर, और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है उस चीज़ को देखने वाले, ठीक है, ग्रेट। तो अभी देखिए हमने क्या किया, कॉन्स्ट किया, कॉन्स्ट, और लेट्स से अभी तक हमने लेट्स से फिर से पर्सन का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि इस पर्सन हो गया, ठीक है। और क्या करना है, हमें फंक्शन कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, तो न्यू। अब यहाँ पे क्या करना होगा, हमें फंक्शन कंस्ट्रक्टर, और हमने अभी बात आपको बताया कि इसका जो नेमिंग होता है वो क्या होता है, पास्कल कन्वेंशन में होता है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से कैपिटल होगा पर्सन। ये पर्सन दोनों अलग है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ओबीजे कर देते हैं ताकि थोड़ा आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अभी ये देखते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्या ये ऑब्जेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, टाइप ऑफ ऑपरेटर से। तो यहाँ पे करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर और पर्सन, और देखते हैं क्या आता है आउटपुट। देखिए यहाँ पे एरर आ गया, क्यों, ये देखिए एरर क्या बोला है, न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट। ये न्यू ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। क्यों कि इसके अंदर हमने इसको अभी डिफाइन ही नहीं किया है, कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं। तो हमें क्या करना होगा, कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। तो कॉन्स्ट लेट्स से ओबीजे, और इसके अंदर लेट्स से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पे पास कर दिया आशुतोष, और यहाँ पे हमने उसको रिसीव कर लिया लेट्स से नेम, और इसको कर सकते हैं। अभी ये ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं था ना कि क्योंकि हमने इसको सेट ही नहीं किया वैल्यू को, ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, ओके। तो हमने यहाँ पे कॉन्स्ट में, यहाँ पे फंक्शन होगा, हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हमको लगा कि एरो फंक्शन के सिंटेक्स को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ओके। तो ये हमने फंक्शंस क्रिएट किया, अभी ये देखते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए फिलहाल अभी ऑब्जेक्ट आ गया। और कैसे हमने कॉन्स्ट फंक्शन भी आपको पता होगा कि फंक्शन तीन तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन होता है, फंक्शन एरो फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारा है फंक्शन डिक्लेरेशन, इसको इस सिंटेक्स को बोलते हैं। इस टाइप का जब भी फंक्शन आपको कहीं भी दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन है, ओके। तो हमने क्या किया, एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसके अंदर इनिशियली वैल्यू हमने पास कर दिया है आशुतोष। ये आशुतोष गया नेम के अंदर, और नेम से हमने दिस डॉट, दिस क्या करता है, करंट कंटेक्स्ट को रेफर करता है, यानी कि करंट जो भी करंट ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर ये जाएगा, सेट होगा। उसके अंदर हमने की डाला नेम, और ये सेट कर सकते हैं। यही नहीं है, हम यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं। क्या बोले, ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेट्स से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसकी कॉन्स्ट ओबीजे, लेट्स से कॉन्स्ट ओबीजे इक्वल टू, और यहाँ पे लेट्स हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और नेम के अंदर वैल्यू पास कर देते हैं लेट्स से आशुतोष, और एज के अंदर वैल्यू पास कर देते हैं लेट्स से 21, ठीक है। क्या किया हमने, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस ऑब्जेक्ट को अब क्या करना है, हमें एज ए पैरामीटर पास करना है। तो सिंपल क्या करना होगा, ओबीजे कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट इसके अंदर ओबीजे चला गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे कर सकते हैं लेट्स से ओबी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट,
तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को ही फंक्शन में पास किया और ये इसमें चला गया और हमने ओबी के अंदर की वैल्यू की के अंदर हमने ऑब्जेक्ट को सेट कर दिया। अभी एक्सेस करने की ट्राई करते हैं। फिलहाल इसको अनकमेंट करते हैं, नहीं ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है। इसको अनकमेंट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू एक्सेस करने की ट्राई करते हैं। तो कंसोल और क्या करना होगा, पर्सन ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, ऑब्जेक्ट क्या है, पर्सन का नाम डॉट ये ऑब्जेक्ट ओबी, लेट्स ओबी देते हैं कि क्या है हमारा ओबी है। अब देखते हैं कि क्या देता है, ये हमें क्या देना चाहिए। देखिए ये हमें एक ऑब्जेक्ट ही दे रहा है, ये जो वैल्यू हमने सेट किया, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा, अब इसको फिर से रिकॉल करते हैं। देखिए हमने क्या किया, एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जिसके थ्रू हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, सेम यहाँ पे देख सके पास्कल कन्वेंशन को फॉलो किया नाम, और क्या किया इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये ऑब्जेक्ट है जो कि ओबीजे नाम से है और इसके अंदर हमने कुछ की वैल्यू पेयर सेट किया जो कि नेम आशुतोष है और एज 21 है और इसको हमने पास कर दिया इस फंक्शंस के अंदर, ठीक है। ये जो फंक्शन कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर, इसके अंदर आ गया होगा हमारा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दिस डॉट ओबीजे क्या है, की है और इसके अंदर ऑब्जेक्ट को ही हमने सेट कर दिया। ऑब्जेक्ट किससे रेफर कर रहा है, इससे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं पर्सन डॉट ओबीजे, तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए जो कि यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ग्रेट। तो लेट से हमें कि नेम एक्सेस करना है, तो क्या करना होगा, लेट से यहाँ पे करना होगा नेम। अभी देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगा, आशुतोष। ग्रेट, आशुतोष आ रहा है, ये तो सही है, ठीक है। और भी हम एक्सेस कर पाएंगे जैसे कि एज, तो एज भी यहाँ पे आ रहा है, एज 21। तो ये था थर्ड वे जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं फंक्शंस कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़ा है तो आप कंस्ट्रक्टर एक बार जा करके रिकॉल कर लीजिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आपको थोड़ा कंसेप्ट रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। जो फिफ्थ वे है वे है हमारा फंक्शन कंस्ट्रक्टर, बिल्कुल सेम रहेगा जो कि हमने अभी जो बात किया बिल्कुल सेम रहेगा। उसमें क्या आएगा, एक प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप यहाँ पे देखिए हमने क्या यूज़ करना था, दिस, जो कि करेंट कंटेक्स्ट को रेफर कर रहा है, बट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रोटोटाइप। अब ये प्रोटोटाइप के कंसेप्ट क्या होता है ध्यान से सुनिए, या फिर अभी हम आपको पहले सिंटेक्स लेते हैं फिर समझाते हैं। देखिए हमें क्या करना होगा, एक लेट से कॉन्स्ट किया, सिमिलरली वैसा ही करते हैं। लेट से कॉन्स्ट पर्सन इक्वल टू न्यू पर्सन ओबीजे कर देते हैं, जो कि ओबीजे था ना, ओबीजे, और इसके अंदर लेट से अभी कुछ नहीं पास करते हैं, ठीक है। ये अभी पास करते हैं लेट से आशुतोष, हमने की डेटा पैरामीटर सेट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमें फंक्शन कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा। लेट से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लेट से फंक्शन, और ये नाम सेम रखना होगा क्योंकि हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नाम सेम रखा और इसके अंदर लेट से नेम आया और अभी ये कर दिया, ठीक है। ग्रेट। तो देखिए हमारे पास नेम आ चुका है। अब इस नेम को इस फंक्शन, ये क्या है, एक फंक्शन ही तो है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक फंक्शन ही होता है। कंस्ट्रक्टर क्या है, एक फंक्शन ही है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं ना तो उसके अंदर एक एम्प्टी स्पेस मिलता है। ये ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर एक एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है। उस एम्प्टी स्पेस कुछ नहीं बल्कि एक क्या होता है कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट होता है, ओके। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर लेट से हमें कोई की वैल्यू पेयर सेट करना है। हमने अभी क्या बात किया, फिर से सुनिए, हमने ये बात की कि जब भी कोई भी हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर तो क्या होता है उस फंक्शंस के अंदर एक एक्स्ट्रा, वो तो फंक्शन तो है ही, फंक्शन का सारा बिहेवियर है उसके पास, बस क्या होता है कि उस फंक्शंस के पास कुछ एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करता है। उस स्पेस को क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप। वो प्रोटोटाइप जस्ट अ फैंसी वर्ड है कि प्रोटोटाइप है, वो जो एक्स्ट्रा स्पेस है ना वो क्या है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखिए लेट से हमारे पास ये नेम आया, अब इसको सेट करना है तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें वो स्पेस है ना, तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट क्या है, प्रोटोटाइप डॉट। अब हम क्या कर सकते हैं, खुद से कोई भी की वैल्यू पेयर कर सकते हैं, जैसे कि नेम, सिमिलर जैसे वहाँ पे सेट करते हैं नेम इक्वल टू लेट्स से नेम, ठीक है। तो ये नेम जो आएगा यहाँ से आएगा, ये नेम इस पर सेट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और प्रोटोटाइप इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमने सेट कर दिया ओबीजे के अंदर। अभी फ़िलहाल क्या करते हैं कि इसको एक्सेस करने की ट्राई करते हैं कि क्या वैल्यू आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो कंसोल लॉग करते हैं ओबीजे, और नहीं हमने पर्सन ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी है तो पर्सन डॉट नेम करने की ट्राई करते हैं। सो देखते हैं कि क्या आ रहा है या नहीं। देखिए आ गया, ग्रेट।
हमने क्या किया, प्रोटोटाइप का कंसेप्ट समझा। ये प्रोटोटाइप क्या होता है फिर से हम आपको रिकॉल करते हैं, ताकि आपको ये कंसेप्ट अगर इंटरव्यू में पूछा जा रहा है तो आप उसको बता पाएँ, ठीक है। ग्रेट। देखिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कंस्ट्रक्टर प्रोटोटाइप। ये एक कंस्ट्रक्टर की भी है क्योंकि नाम इसका भी सेम है। और प्रोटोटाइप हमने बात की, प्रोटोटाइप क्या होता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट फंक्शंस क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक एम्प्टी स्पेस हमको मिलता है जिसके अंदर कुछ डेटा को हम सेट कर पाएंगे, ठीक है। तो एम्प्टी अब स्पेस जो होता है वो क्या होता है, एक प्रोटोटाइप है। उसका नाम, जब भी नाम क्या है, प्रोटोटाइप। उस प्रोटोटाइप के अंदर हमें ऐसे समझिए कि प्रोटोटाइप क्या है, उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ठीक है, इंटरनली, जो कि हाइपोथेटिकली हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। बट जब इसको कोड रन किया जाता है ना तो वेब ब्राउज़र में आपको दिखेगा। जब हम आपको और भी क्वेश्चन कराएंगे वहाँ पे दिखेंगे कि कैसे यहाँ पे हो रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा एक इंडेक्स फाइल क्रिएट करके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हमने क्या किया, नेम, और नेम जो हमने पैरामीटर यहाँ पे पास किया था, ये नाम उसमें अंदर सेट किया और यहाँ पे हमने उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये था हमारा 5th वे जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ग्रेट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट देखें, कौन कौन से तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। फिर से रिकॉल करते हैं कौन कौन से तरीके हैं। देखिए फर्स्ट तरीका हमारा ऑब्जेक्ट लिटरल, जो कि यहाँ पे है, हमने यहाँ पे इसके कोड को देखा। सेकंड वे था हमारा ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड, जिसके अंदर नल वैल्यू इनिशियली हम लोग सेट करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि नल वैल्यू होता है और उसके अंदर की वैल्यू हम उसके बाद सेट कर सकते हैं। थर्ड वे था हमारा न्यू ऑब्जेक्ट नाम का एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और टाइप ऑपरेटर की बात करें किए, पास्कल कन्वेंशन, नेमिंग कैमल केस कन्वेंशन क्या होता है इसको देखें। और फोर्थ था जो हमारा, वो था हमारा फंक्शन कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है, उसके थ्रू हमने क्रिएट किया। फिफ्थ था हमारा फंक्शन कंस्ट्रक्टर प्रोटोटाइप, जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए। तो ये हैं कुछ 5 इंपॉर्टेंट वे जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछ दिया कि हाउ मेनी वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट इन द जावास्क्रिप्ट, तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग खुद से थोड़ा एक्सप्लोर कीजिएगा, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़िएगा, कंसेप्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, टाइप कन्वर्जन क्या होता है। और इसमें एक चीज़ नोटिस किए कि इसमें हम लोग बिना टाइप डेटा टाइप्स डिफाइन किए कैसे एक्सेस पा रहे हैं। ये सारे कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा बेसिक बोले या फिर इंपॉर्टेंट बोले, यही जावास्क्रिप्ट का बेस स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, यही सारे कंसेप्ट हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ और भी अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, तो तब तक के लिए जय हिंद।